की से खबर है। धर्मशाला में काबू किया गया नकली आईपीएस अधिकारी को। एक नकली आईपीएस अधिकारी जो दरअसल वो अधिकारी था ही नहीं, वो फर्जी था, वो नकली था, वो बहरूपिया था, उसे काबू में किया गया है, या यूं कह लें कि उसे गिरफ्तार किया गया है। विवेक कुमार के तौर पर उसकी पहचान हुई है और ये नकली आईपीएस अधिकारी की पहचान जो है वो खुद को 2016 बैच का आईपीएस अधिकारी बताता था। जी हाँ, जिसका नाम विवेक कुमार है वो खुद को 2016 बैच का आईपीएस अधिकारी बताता था और उसने ये पूरी मनगढ़ंत, ये नकली, ये फर्जी जो है अपनी पहचान बनाई थी। और इसके साथ साथ वो एनसीबी का अंडर कवर अधिकारी बनकर लोगों को कर रहा था गुमराह, या यूं कह लें कि लोगों को परेशान कर रहा था। तो इस तरह से कांगड़ा और धर्मशाला में चरस तस्करों पर इसकी नजर थी। चरस खुद भी पीता था और बेचने का भी काम करता था। मौके पर से पुलिस ने बरामद किए हैं कई ऐसे दस्तावेज जो फर्जी बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने नकली आईपीएस अफसर को जो है उसका पर्दाफाश किया है और ये खुद को, जिसका नाम बताया जा रहा है विवेक कुमार, वो खुद को 2016 बैच का आईपीएस अधिकारी बताता था और एनसीबी का अंडर कवर अधिकारी बनकर, यानी नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अंडर कवर अधिकारी बनकर लोगों को ये परेशान कर रहा था, उनसे पैसे ऐंठ रहा था। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विचित्र। ये जो है कैसे इसका खुलासा हुआ, थोड़ी तफसील से बताएं, और इसने अब तक का किस किस को चूना लगाया था या कितने जो है अपने लिए उसने धन इकट्ठा कर लिए थे? देखिए वैसाल, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है, क्योंकि कांगड़ा जैसी या धर्मशाला जैसी जगहों पर इस तरह से अंडर कवर कोई रहकर इस तरह से ऑपरेशन कोई कर रहा है फर्जी तरीके से, और उसको गिरफ्तार करना ही अपने आप में बड़ी कामयाबी देखी जा रही है पुलिस की। हालांकि ये कामयाबी पुलिस की बजाय जो है, इसका इनिशिएट सबसे ज्यादा जो है अगर किसी को जाता है तो वो है गुप्तचर विभाग को, जो सीआईडी इंटेलिजेंस विंग है पुलिस डिपार्टमेंट की। उनकी ओर से पहले इतला दिया गया धर्मशाला के पुलिस स्टेशन में कि इस तरह से एक शख्स जो है वो यहाँ खनियारा जो गांव है वहां पर जो है रह रहा है, और यहाँ से वो एनसीबी अधिकारी और खुद को अंडर कवर एक अधिकारी बताता है, आईपीएस अधिकारी बताता है एनसीबी का, और वो जगह जगह जाकर जो है वो रेड करता है। पहले तो उसकी जितनी ये संदिग्ध गतिविधियां थी उस पर नजर रखी गई और उसके बाद उसको काबू किया गया। इसके दो एस्पेक्ट जो है, दो पहलू जो है वो सामने आ रहे हैं विशाल। एक ये कि जिस तरह से पुलिस थाना धर्मशाला की ओर से जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसके मुताबिक ये जो शख्स था, आरोपी शख्स जो था, ये पहले एक यही धर्मशाला के ही एक होटल्स में जो है काम मांगने के लिए गया था डिलीवरी बॉय के तौर पर। उसने कहा था कि वो डिलीवरी का काम करता है और पहले फ्लिपकार्ट में वो काम कर चुका है, इस तरह से कंपनी का उसने नाम लिया था कि पहले ऐसी कंपनी में कहीं काम कर चुका है, और उसके बाद जो है वो अब यहाँ उसको काम चाहिए। तो ऐसे में जो है उसे वहां पर काम दिया गया, ऐसा स्टेटमेंट में बताया गया है। उसको होटल्स में काम दिया गया और किचन में वो काम करने लगा, लेकिन उस वक्त जो वो खुद के साथ जो है एक पिस्टल पॉश लेकर आता था। तो ऐसे में जब उन्होंने उस पर सवाल खड़ा किया कि आखिर वो इस तरह की वेपन्स लेकर कैसे आता है और ये कौन है, तो उसने खुद को फिर उस वक्त भी वहां पर जो है वो अंडर कवर आईपीएस अधिकारी बताया था। तो उसके बाद वो है उस जगह पर उसको वहां से निकल गया, तो उसकी इस तरह की संदिग्ध जो गतिविधियां थी उस पर पैनी नजर रखी गई और उन होटल जो मालिक है उनकी ओर से भी शिकायत थी वो पुलिस स्टेशन में जो है वो दी गई थी। तो उसके बाद जो है एक जाल बिछाया गया और जाल बिछाने के तुरंत बाद जो है ये जो आरोपी है वो पकड़ में आया, और जब पकड़ में आया उसके जो जहां ये रहता था, जहां इसकी रिहाइश थी, वहां पर जाकर जब पुलिस ने दबिश दी और वहां से जो दस्तावेज मिले हैं, तो उन दस्तावेजों को देखने के बाद जो है वो यहाँ की पुलिस के भी कारण तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि उसके पास एनसीबी के वाकई में जो है वो तमाम जितने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे उसका आइडेंटिटी कार्ड हो, उन सब में जो है वो एक एनसीबी अधिकारी के तौर पर जो है उसमें लिखा गया है। उसमें कुछ जगहों का एड्रेस जो वो जैसे पोस्टेड की अगर बात करें तो शिमला उसमें लिखा गया है, और रहने वाला ये शख्स जो है वो महाराष्ट्र का है, विवेक कुमार इसका नाम है। और जैसा कि आपने ये भी पूछा है कि क्या अभी तक इसने कहां कहां रेड किया, किसको किसको चूना लगाया, तो उसकी तफ्तीश निश्चित तौर पर विशाल हो रही है और पुलिस अब
और भी तार जोड़ने की कोशिश कर रही है कि अकेला शख्स जो है इतने बड़ा क्राइम जो है वो नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। दूसरी जो बात सामने आई है कि ये जो शख्स था ये एनसीबी का अधिकारी बनकर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जो नशे के जो नशे का जो कारोबार करता है, खासतौर पर ड्रग्स का जो कारोबार करते थे उन पर नजर रखता था, उनको ये काबू करता था और उनसे जो है ड्रग्स जो है निकालता था और फिर बेचता भी था और बेचने के बाद जो है फिर उसके बाद खुद भी पीता था। ऐसी बात भी सामने आई है फिलहाल। और पुलिस ने जो है अब फिलहाल मामला जो है वो दर्ज करते हुए जो है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अंडर सेक्शन 419 और 1771 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है वैसाल, और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, सपना होता है आईएएस बनना, आईपीएस बनना किसी का, सालों साल मेहनत करते हैं तब जब कोई आईएएस आईपीएस बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी आईएएस आईपीएस बनकर लोगों को ऐंठते हैं, उन्हें अपना रौब जमाते हैं और कई बार ये काफी अरसे तक कामयाब भी रहते हैं, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो बहरहाल ऐसे ही एक फर्जी आईपीएस अफसर जो है उसे पुलिस ने आखिरकार उसके अंजाम तक उसे पहुंचा दिया, उसे गिरफ्तार